ॐ रामं कामदिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीसरूपम् सङ्ख्यैन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशङ्कलिकल्मषौघसमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं गन्धर्वहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् फलानां दण्डकृतयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे भवतां शमेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य सप्तनवतितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सुग्रीव के साथ महोदर का युद्ध और उसका वध। हन्यमाने बले तूर्णम् अन्योन्यं ते महामृधे सरसीव महाधर्मे सुपक्षीणे बभूवतुः। उस महासमर में वे दोनों दोनों ओर की सेनाएं परस्पर मारकाट से प्रचंड और ग्रीष्म ऋतु में सूखते हुए दो तालाबों की तरह शीघ्र ही क्षीण हो चली। स्वबलस्य तु घातेन विरूपाक्षवधेन च बभूव द्विगुणं क्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः। अपनी सेना के विनाश और विरूपाक्ष के वध से राक्षस राज रावण का क्रोध दूना बढ़ गया। प्रक्षीणं स्वबलं दृष्ट्वा वध्यमानं वलीमुखैः बभूवास्य व्यथा युद्धे दृष्ट्वा दैव विपर्ययम्। वानरों की मार से अपनी सेना को क्षीण हुई देख दैव के उलट फेर पर दृष्टिपात करके युद्ध स्थल में उसे बड़ी व्यथा हुई। उवाच च समीपस्थं महोदरमनन्तरम् अस्मिन् काले महाबाहो जया सा त्वयि मे स्थिता। उसने पास ही खड़े हुए महोदर से कहा, महाबाहो, इस समय मेरी विजय की आशा तुम्हारे ऊपर ही अवलंबित है। जहि शत्रुचमूं वीर दर्शयाद्य पराक्रमं भर्तृपिण्डस्य कालोऽयं निर्वेष्टुं साधु युध्यताम्। वीर, आज अपना पराक्रम दिखाओ और शत्रु सेना का वध करो। यही स्वामी के अन्न का बदला चुकाने का समय है, अतः अच्छी तरह युद्ध करो। एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा राक्षसेन्द्रो महोदरः प्रविवेशारिसेनां स पतंग इव पावकम्।
रावण के ऐसा कहने पर राक्षस राज महोदर ने बहुत अच्छा कहकर उसकी आज्ञा शिरोधार्य की, और जैसे पतंग आग में कूदता है उसी प्रकार उसने शत्रु सेना में प्रवेश किया। ततस्स कदनम चक्रे वानराणाम महाबलः भर्तृवाक्येन तेजस्वी स्वेन वीर्येण चोदितः। सेना में प्रवेश करके तेजस्वी और महाबली महोदर ने स्वामी की आज्ञा से प्रेरित हो अपने पराक्रम द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। वानराश्च महासत्त्वा प्रगृह्य विपुला शिला प्रविश्यारिबलं भीमं जघुनुस्ते सर्वराक्षसान्। वानर भी बड़े शक्तिशाली थे। वे बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर शत्रु की भयंकर सेना में घुस गए और समस्त राक्षसों का संहार करने लगे। महोदरः सुसंक्रुद्धः सरयीकाञ्चन भूषणैः चिच्छेद पाणिपादोरु वानराणाम महाहवे। महोदर ने अत्यंत कुपित होकर अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा उस महायुद्ध में वानरों के हाथ पैर और जांघें काट डाली। ततस्ते वानरा सर्वे राक्षसैरर्दिता भृशं दिशो दश द्रुता केचित् सुग्रीवमाश्रिता। राक्षसों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सब वानर दसों दिशाओं में भागने लगे। कितने ही सुग्रीव की शरण में गए। प्रभग्नम समरे दृष्ट्वा वानराणाम महाबलम अभिदुद्राव सुग्रीवो महोदरमनंतरम। वानरों की विशाल सेना को समर भूमि से भागती देख सुग्रीव ने पास ही खड़े हुए महोदर पर आक्रमण किया। प्रगृह्य विपुलां घोरां महीधर समां शिलां चिक्षेप च महातेजा तदबधाय हरीश्वरः। वानर राज बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने पर्वत के समान विशाल एवं भयंकर शिला उठाकर महोदर के वध के लिए उस पर चलाई। तामत तामापतंतीं सहसा शिलां दृष्ट्वा महोदरः असंभ्रांतस्ततो बाणैर् निर्विभेद दुरासदाम्। उस दुर्जय शिला की सहसा अपने ऊपर उस दुर्जय शिला को सहसा अपने ऊपर आती देख कर भी महोदर के मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रक्षसा तेन बाणौघैर् निकृता सा सहस्रधा निपपात तदा भूमौ गृध्रचक्रमिवाकुलम्। उस राक्षस के बाण समूहों से कटकर सहस्रों टुकड़ों में विभक्त हुई वह शिला उस समय आकुल हुए गृध्र समुदाय की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। ताम तु भिन्नां शिलां दृष्ट्वा सुग्रीवः मूर्छितः सालमुत्पाट्य चिक्षेप तम सचिच्छेदनैकधा। उस शिला को विदीर्ण हुई देखकर सुग्रीव का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने एक साल का वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस के ऊपर फेंका, किंतु राक्षस ने उसके भी कई टुकड़े टुकड़े कर डाले। सरैश्च विददारयीनं शूरः परबलार्दनः सददर्श ततः क्रुद्धः परिघं पतितं भुवि। साथ ही शत्रु सेना का दमन करने वाले उस सूरवीर ने इन्हें अपने बाणों से घायल कर दिया। इसी समय क्रोध से भरे हुए
सुग्रीव को वहां पृथ्वी पर पड़ा हुआ एक परिघ दिखाई दिया। आविध्य तु सतम दीप्तम परिघम तस्य दर्शयन् परिघेणोग्रवेगेन जघानास्य हयोत्तमान्। उस तेजस्वी परिघ को घुमाकर सुग्रीव ने महोदर को अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस भयानक वेगशाली परिघ के द्वारा उस राक्षस के उत्तम घोड़ों को मार डाला। तस्माद्धत तस्माद्धतः यात् वीरः सोऽवप्लुत्य महारथात् गदां जग्राह संक्रुद्धो राक्षसोऽथ महोदरः। घोड़ों के मारे जाने पर भी राक्षस महोदर अपने विशाल रथ से कूद पड़ा और अत्यंत रोष से भरकर उसने गदा उठा ली। गदा परिघहस्तौ तौ युधि वीरौ समीयतुः नर्तन्तौ गोवृषप्रख्यौ घना विवश विद्युतौ। एक के हाथ में गदा थी और दूसरे के हाथ में परिघ। वे दोनों वीर युद्ध स्थल में दो साणों और बिजली सहित दो मेघों के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। ततः क्रुद्धो गदां तस्मै चिक्षेप रजनीचरः ज्वलंतीं भास्कराभासां सुग्रीवाय महोदरः। तदनंतर कुपित हुए राक्षस महोदर ने सुग्रीव पर सूर्य तुल्य तेज से दमकती हुई एक गदा चलाई। गदाम ताम सुमहो गदाम ताम सुमहो गदाम ताम सुमहाघोराम आपतंती महाबलः सुग्रीवो रोसताम राक्षः समुद्यम्य महाहवे आजघान गदां तस्य परिघेण हरीश्वरः पपात तरसा भिन्नः परिघनस्तस्य भूतले। उस महाभयंकर गदा को अपनी ओर आती देख महासमर में महाबली वानरराज सुग्रीव के नेत्र रोष से लाल हो गए और उन्होंने परिघ उठाकर उसके द्वारा राक्षस की गदा पर आघात किया। वह गदा गिर पड़ी किंतु उसके वेग से टकराकर सुग्रीव का परिघ भी टूटकर पृथ्वी पर जा गिरा। ततो जग्राह तेजस्वी सुग्रीवो वसुधा तलात् आयसं मुसलं घोरम सर्वतो हेमभूषितम्। तब तेजस्वी सुग्रीव ने भूमि पर से एक लोहे का भयंकर मूसल उठाया जिसमें सब ओर से सोना जड़ा हुआ था। सतमुद्यम्य चिक्षेप सोऽप्यस्य प्राक्षिपत् गदां भिन्नावन्योन्यमासाद्य पेततुस्तौ महीतले। उसे उठाकर उन्होंने राक्षस पर दे मारा। साथ ही उस राक्षस ने भी इनके ऊपर गदा फेंकी। गदा और मूसल दोनों आपस में टकरा कर टूट गए और जमीन पर जा गिरी। ततो भिन्न प्रहरणौ मुष्टिभ्याम तौ समीयतुः तेजो बल समाविष्टौ दीप्ताविव हुताशनौ। वे दोनों वीर तेज और बल से संपन्न थे और जलती हुई अग्नियों के समान उद्दीप्त हो रहे थे। अपने अपने आयुधों के टूट जाने पर वे घूसों से एक दूसरे को मारने लगे। जघनतुस्तौ तदान्योन्यम नदन्तौ च पुनः पुनः तलैश्चान्योन्यमासाद्य वेततुश्च महीतले। उस समय बारंबार गर्जते हुए वे दोनों योद्धा परस्पर मुक्कों से प्रहार करने लगे। फिर थप्पड़ों से एक दूसरे को मारकर दोनों ही पृथ्वी पर गिर पड़े।
उत्पेततुस्तदातूर्णं जघ्नतुश्च परस्परं भुजैश्चिक्षिपतुर्वीरा वन्योन्योमपराजितौ। फिर तत्काल वे ही दोनों उछले और शीघ्र ही एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दोनों वीर हार नहीं मानते थे, दोनों पर भुजाओं द्वारा प्रहार करते रहे। जगमतुस्तौ श्रमं वीरौ बाहुयुद्धे परन्तपौ आजहार तदा खड्गम् अदूरो परिवर्तिनम्। राक्षसश्चर्मणा सार्धं महावेगो महोदरः तथैव च महाखड्गं चर्मणा पतितं सः जगराह वानरश्रेष्ठः सुग्रीवो वेगवत्तरः। शत्रुओं को तपाने वाले वे दोनों वीर बाहु युद्ध करते करते थक गए। तब महान वेगशाली राक्षस महोदर ने थोड़ी ही दूर पर पड़ी हुई ढाल सहित तलवार उठा ली। उसी तरह अत्यंत वेगशाली कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने भी वहां गिरे हुए विशाल खड्ग को ढाल सहित उठा लिया। ततो रोष परितांगौ नदन्तावभ्यधावताम् उद्यताशीरणे हृष्टौ युधि शस्त्र विशारदौ। महोदर और सुग्रीव दोनों युद्ध के मैदान में शस्त्र चलाने की कला में चतुर थे तथा दोनों के शरीर रोष से प्रभावित थे। अतः रणभूमि में हर्ष और उत्साह से युक्त हो वे तलवार उठाए गर्जते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। दक्षिणं मंडलम चौभौ सुतूर्णं संपरीयतुः अन्योन्यमभिसंक्रुद्धौ जये प्रणिहिता बुभौ। वे दोनों बड़ी तेजी से दाएं बाएं पैतरे बदल रहे थे। दोनों का दोनों पर क्रोध बढ़ा हुआ था तथा दोनों ही अपनी अपनी विजय की आशा लगाए हुए थे। सतुसूरो महावेगो वीर्यश्लाघी महोदरः महावर्मणितं खड्गं पातयामास दुर्मतिः। अपने बल पर घमंड करने वाले महान वेगशाली तथा शौर्य संपन्न दुर्बुद्धि महोदर ने अपनी वह तलवार सुग्रीव के विशाल कवच पर दे मारी। लग्नमुत्कर्षतः खड्गम खड्गेन कपिकुञ्जरः जहार सशिरस्त्राणं कुंडलोपगतम शिरः। सुग्रीव के कवच में लगी हुई तलवार को जब वह राक्षस खींचने लगा, उसी समय कपिकुंजर सुग्रीव ने महोदर के शिरस्त्राण सहित कुंडल मंडित मस्तक को अपने खड्ग से काट लिया। निकृत्य शिरसस्तस्य पतितस्य महीतले तद्बलं राक्षसेन्द्रस्य दृष्ट्वा तत्र न दृश्यते। मस्तक कट जाने पर राक्षस राज महोदर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी सेना फिर वहां नहीं दिखाई दी। हत्वा तं वानरैषार्धं ननादो मुदितो हरिः चुक्रोध च दशग्रीवो बभौ हृष्टश्च राघवः। महोदर को मारकर प्रसन्न हुए वानर राज सुग्रीव अन्य वानरों के साथ गर्जना करने लगे। उस समय दशमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ और श्री रघुनाथ जी हर्ष से खेल उठे। विषण्ण वदना सर्वे राक्षसा दीन चेतसः विद्रवन्ति ततः सर्वे भय वित्रस्त चेतसः। उस समय समस्त राक्षसों का मन दुखी हो गया। उन सब के मुख पर विषाद छा गया। वे सभी भयभीत चित्त होकर वहां से भाग चले। महोदरम तम विनिपात्य भूमौ महागिरे कीर्णमिवैकदेशं सूर्यात्मजस्तत्र रराजलक्ष्म्या
सूर्यस्वतेजोभिरिवा प्रदृश्य। महोदर का शरीर किसी महान पर्वत के एक टूटे हुए शिखर सा जान पड़ता था। उसे पृथ्वी पर गिराकर सूर्यपुत्र सुग्रीव वहां विजय लक्ष्मी से सुशोभित होने लगे, मानो अघर्षणीय सूर्यदेव अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हों। अथ विजयमवाप्य वानरेन्द्रः समरमुखे सुरसिद्ध यक्ष संगैः अवनितलगतैश्च भूतसंगैः हरुष समाकुल हरुष समाकुलितै निरीक्ष्यमाणः। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव युद्ध के मुहाने पर विजय पाकर बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय देवता, सिद्ध और यक्षों के समुदाय तथा भूतल निवासी प्राणियों के समूह भी बड़े हर्ष से उनकी ओर देखने लगे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे सप्तनवतितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।